हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञानदीप एकेडमी में स्वागत है। चलिए मेरे भाई, आज हम लोग सीखते हैं क्या, जो कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग में सीखेंगे क्या, संगत और असंगत। वो भी कैसा सीखना है हमको, ग्राफीय विधि से। किस विधि से? ग्राफीय विधि से आप लोग को सीखना है। ठीक है मेरे, हमने भी जस्ट पिछली क्लास में सीखा था क्या, संगत क्या होते हैं और असंगत क्या होते हैं। ठीक है मेरे भाई, हमने उसमें एकदम बहुत क्या बोलते हैं, एकदम कह सकते हैं लॉन्ग मेथड से भी सीखा था और क्या कहते हैं एकदम शॉर्ट मेथड से भी सीखा था। हमने स्टेप बाय स्टेप भी किया था और कहते हैं शॉर्ट में एकदम कहते हैं 10 सेकंड के अंदर में सीख लिया था संगत कैसे पहचाने और असंगत कैसे पहचाने। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है ना, तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है भाई, वहां से देखकर तब इस वीडियो को देखना ना, तो और मजा आएगा। हालांकि हम इसमें भी उसको समझाने का बहुत कोशिश करेंगे कि आप लोग इसी वीडियो के अंतर्गत संगत और असंगत सीख ले और क्या बोलते हैं ग्राफीय विधि से निकालना भी सीख ले, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत कोई दिक्कत ना हो, ना कोई परेशानी हो। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि देखो हमारा पढ़ाने का तात्पर्य यही ना मेरे भाई, जब तक आप लोग नंबर अच्छा नहीं लाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़िए और कॉपी कलम में लिख कर सोल्व कीजिए, तभी आप लोग एकदम समझ सकते हैं। और हाँ मेरे भाई, हम आपके साथ हैं, डरना मत। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हम इसको पढ़ेंगे। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एक बात ध्यान दें, यहाँ पर क्या दिया, संगत और संगत, इसी के बारे में हमको समझना है। ठीक है भाई, संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब इसको हम पहले देखेंगे, संगत है कि असंगत। अगर संगत रहेगा तो हमको ग्राफीय विधि का बनाना पड़ेगा। इसमें बोला है कि संगत रहेगा तभी आपको बनाना है, ठीक, और असंगत रहेगा तो नहीं बनाना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये देखो, इस समीकरण को पहले बहुत बढ़िया किस फॉर्मेट में करेंगे, हम इस फॉर्मेट में करेंगे। देखो मेरे भाई, ए एक्स प्लस बी क्या बोलता है, बी वाई क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट में। इस तरह भी कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, फिर यहाँ पर कर सकते हैं क्या, एक्स कर सकते हैं प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्मूला हमको पूरा करना है मेरे भाई, लेकिन ये एक चर वाला है, लेकिन इसमें क्या दिया, दो चर दिया ना। ठीक है मेरे भाई, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले लिखेंगे पहला समीकरण, ये वाला एक्स प्लस वाई, ये देखिए बराबरी है ना, बराबरी किधर है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5, अब बराबर 0 समीकरण। अब कहेंगे सर जी कहाँ है, हम इसलिए इधर भेज रहे हैं ना ताकि हमको ये सी का मान मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, इधर रहेगा तो सी नहीं माना जाएगा, ठीक, यानी अचर पद इधर रहता है। ठीक, अब यहाँ समीकरण दूसरा देखते हैं, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 मिल गया, इसको हमको किस फॉर्मेट में रखना है, इसको हमको रखना है इस वाले फॉर्मेट में। यहाँ ध्यान देना मेरे, यहाँ पर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, इस फॉर्मेट में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगर देखिए अगर इस तरह ये पहला वाला आ गया तो क्या होता है, यह प्रतिच्छेद होता है, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। अगर इस तरह कहीं मिल गया, अगर यहीं पर नॉट इक्वल टू हो गया तो वह क्या होता है, संगत। ठीक है मेरे भाई, ये बात ध्यान देना, ये होता है। अगर हेरियन बराबर हेरियन नहीं बराबर है तो यह असंगत होगा, ये ध्यान देना, इसमें इसी में बता दे रहे ना। इस तरह रहेगा तो असंगत कहलाएगा। ये कौन सा रेखा हो जाएगी, तो हो जाएगी समांतर रेखा। ठीक है मेरे भाई, अगर कहीं पर आप लोगों को इस तरह मिल जाए तो ये क्या होता है, संपाती होता है। हमने पिछली क्लास में जस्ट बताया था, तो ये क्या होता है, ये हमारा संगत होता है। ठीक है मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। आप लोग साथ साथ लिखिए मेरे भाई, कॉपी कलम लेकर जरा लिखिए इसको। यहाँ पर कोई क्या होता है, कोई नहीं होता तो गुणांक में 1 होता है, यहाँ पर भी गुणांक में 1 है। ठीक, ये होता है a1, यही क्या होता है b1, ये होता है c1, a2 b2 c2। अब आप लोग बताइए मेरे भाई, हम इसको लिखेंगे क्या, 1/2 लिखेंगे, 1/2 बराबर क्या है, 1/2 और क्या है बराबर -5 बटा माइनस क्या होता है इधर। अब आप लोग बताइए इसमें से क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्या कट रहा है, हाई -1 से तो पहले हाई कट गया, फिर 5 एकम 5 5 दूना के 10, ये क्या हमारा होता है 1/2 बराबर 1/2 और क्या होता है बराबर 1/2। अब आप लोग बताइए, तीनों बराबर है ना, तो ये तीनों किस कहते हैं ना, किस रूप में होता है तीनों, तो याद है हम अभी जस्ट क्लास लिए थे, कौन सा क्लास, अगर तीनों क्या होता है बराबर इक्वल है तो होता है संपाती। क्या होता है मेरे भाई, संपाती। और जब संपाती रेखा मिल गई, संपाती रेखाएं मिल गई थी मेरे भाई, अभी क्या होता है, संपाती जब रेखाएं मिल गई तो हमारा क्या होता है, संगत होता है। ये जो होता है संगत।
अब ये संगत मिल गया तो कहेंगे सर जब ये संगत मिल गया तो इसका हमको ग्राफ देखना है। तो हमको क्या देखना है, संगत अगर मिल गया मेरे भाई तो हम उसको क्या देखेंगे, ग्राफ ये देखेंगे। अब ग्राफ ये देखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में रखे, जीरो को बनाना है, कब x जीरो कब y जीरो, ये ध्यान देना, ठीक है मेरे भाई। तो हम यहीं पर आप लोग का एक समीकरण लिख दे रहे हैं। समीकरण हमारा क्या था, ये हमारा समीकरण लिख दे रहे हैं। कहां पर लिखे, चलो इधर ही लिख दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे, ठीक है मेरे भाई। इतना लिख दें, देखो पहला समीकरण x प्लस फिर क्या है y हाई बराबर 5 कर दे रहे हैं, ठीक, समीकरण 1। अब इसी से एक मान निकाल रहे हैं, कौन मान, आप कहेंगे सर जी दूठी डब्बा खाच लेंगे हम लोग। आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, हमने पढ़ाया था जस्ट पीछे, ये हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पर दो खाना इस तरह हो गया। अब यहाँ से हाई पहला x कर दिए, हाई दूसरा y कर दिए, ठीक। अब आप लोग बताइए, अगर इसी में ध्यान दीजिए, अगर इसमें अगर हम x बराबर 0 रखें, अगर हम x बराबर 0 यहाँ पर, तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर डायरेक्ट इधर से कहानी खत्म, तो ये 5 मिलेगा ना। तो यहाँ पर x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर हमको 5 मिल गया, ठीक, इतना मिल गया। अब यहां से देखिए, अगर हम क्या, अगर हम यहां पर y बराबर 1 रख रहे हैं, 1 अगर y बराबर 1, तो हाई जो 1 है इधर जाकर माइनस करने का मतलब ये किस फॉर्मेट में हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, तो हो जाएगा x बराबर 4। अगर हम y बराबर 1 तो x बराबर 4। ये हो गया पहला, पहले समीकरण के लिए हमको क्या मिल गया, इतना मिल गया। आप देखिए पहला हो गया। अब उसी तरह हम दूसरा देखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा कौन था, ये था दूसरा, लिख दे रहे समीकरण क्या था, 2x माई प्लस 2y बराबर 10, समीकरण दूसरा। अब आप लोग यह बताइए, इसमें से 2 को हम कॉमन लेकर इसमें भाग कर दें। ध्यान दीजिए, 2 से कॉमन करके इसमें भाग कर दें, जैसे कहने का मतलब इसमें से हम 2 बाहर ले रहे हैं, इसमें से 2 बाहर तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 10, इतना होगा। हाई 2 से 5 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x प्लस y बराबर 5। अब आप लोग जरा ये ध्यान दीजिए, ये इस वाले फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं मेरे भाई, आ गया ना। देखिए अब हम क्या बताए थे, अब इसी से आप लोग रिलेटेड कर सकते हैं कि जब ऐसा फॉर्मेट आता है तो वह संपाती होता है। अब संपाती का मतलब रेखा एक ही पे चलती है। यहां पर देख लो, संपाती का रेखा कैसी होती है, एक रेखा इस तरह होती है ना मेरे भाई, इसी रेखा पर एक ठेवरू रेखा रहती है, ठीक, ये ध्यान देना, यही रेखा पे एक रेखा और चलती है, ठीक, इसी का नाम होता है संपाती, ठीक, ये ध्यान देना। और देखिए इससे भी आप लोग रिलेटेड कर सकते हैं कि हमारा समीकरण दोनों सेम आ रहा है तो हमारा संपाती हो सकता है, लेकिन आपको ग्राफीय विधि से भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ताकि आप लोगों को मतलब कोई दिक्कत या परेशानी न रहे, ठीक। अब इतना, अब इसका भी हम इसी तरह निकालेंगे तो फॉर्मेट हमको यही फॉलो करना पड़ेगा, तो वही आ जाएगा। तो इसका भी निकाल सकते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पर 2 खाना बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरह हो गया 1 हाई 2, अब x हो गया हाई y। अगर हम x बराबर इसमें क्या रखते हैं, 0 रख देने तो y बराबर 5, x बराबर 0 तो y बराबर 5। अगर x बराबर हम y बराबर 1 रख दे रहे हैं या हम कुछ भी रख दें, अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 5 मिलेगा, मान रहेंगे नहीं मेरे भाई, इसलिए हमें अगर यहाँ पर 1 रख दे रहे हैं तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, जल्दी बताइए 4, ठीक, ये तो हो गया। अब इसको कहेंगे सर जी ग्राफीय विधि से कैसे सीखेंगे, हाँ तो चलिए एकदम सीखते हैं ना मेरे भाई, एकदम बहुत आसान तरीका है। पहले हम क्या करेंगे, हम एक चतुर्थांश बनाएंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक चतुर्थांश बनाएंगे, ध्यान देना कैसे खींचेंगे, एक लाइन ड्रा इस तरह लंबी खींच देंगे, इस तरह। थोड़ा हमसे लाइन क्या होती है, टेढ़ा चला जाता है, ठीक है मेरे भाई। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको स्केल की मदद से बनाइए आप लोग, ठीक ना। अब आप लोग देखिए इस तरह हो गया, हम आप लोग को बस एक आइडिया बता रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको कैसे हम दर्शा सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने कलम पे मतलब क्या कहते हैं, कॉपी पे एक स्केल की मदद से और क्या कलम की सहायता से खींच कर जब बनाएंगे मेरे भाई ना, देखो गिर गया, 1 मिनट रुकिए, जब खींच कर मेरे भाई बनाएंगे ना इस तरह, जब इस तरह बनाएंगे ना तो आप लोग एकदम सटीक मान निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इतना कर, आप देखो अब यहाँ आप लोग बताइए कौन सा अक्ष होता है, ये जो ऊपर वाला है ये कौन सा अक्ष होता है, तो ये होता है y अक्ष, हाई एक्स अक्ष, हाई एक्स डैश अक्ष, ठीक, यहाँ पर एक्स डैश अक्ष कर सकते हैं, हाई वाई डैश। अब आप लोग बताइए ये प्लस में होता है, हाइयो प्लस में होता है, हाई क्या होता है माइनस में होता है, हाइयो माइनस में होता है, ठीक, ये बात आप लोग ध्यान। अब इसमें कहां तक हमको जाना है, 5 तक हमको लाइन ड्रा करनी है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर होता है 0, आप लोग पता है, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ से 1 हाई 2 हाई 3 हाई 4 हाई 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हालांकि माइनस में कोई नहीं आया तो इन दोनों का कहानी खत्म हो गई, माइनस का खाली हमको प्लस में देखना है, ठीक है मेरे। अगर हम पहला देखें, पहला समीकरण से यक्स बराबर हम 0 रख रहे हैं, यक्स बराबर 0, तो हम कहां रखेंगे यक्स, कौन सा स्थान, चतुर्थ स्थान से यक्स बराबर हमारा ये हो गया 0, इसी पे। अगर यक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 5, तो वाई 5 है, तो यानी ऊपर भागो 5, 1 2 3 4 5, ये देखो वाई बराबर 5 हो गया, यहाँ पर ध्यान बिंदु लगाए, ठीक। अब देखिए y बराबर हमें 1 रख रहे हैं तो x बराबर 4, अगर हम y बराबर 1 रख लेंगे, y बराबर 1 रखें तो x बराबर हमको 4 मिला, ठीक। अब इतना मिल गया आप लोग को। अब इतना जब मिल गया ना तो इस वाले से क्या करेंगे, इस वाले से और इस वाले से, ये हाई बिंदु हाई वाला देखिए, इसका बिंदु यहाँ पर आ रहा है ना मेरे भाई, इस वाला इस तरह करते रहिए एकदम जाइए, देखिए ये डॉट डॉट यहाँ मिल रहा है, और हाई वाला से और इस वाले से क्या करेंगे, इस तरह एकदम क्रॉस कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। आप लोग इससे ऐसा क्रॉस कीजिए ना कि सब में मिल जाए, ठीक। तो इसी से उठाकर हम कहां पर क्रॉस कर दे रहे हैं, एकदम 4 पर जाएगा, ये देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा चला गया, लेकिन आप लोग ध्यान से खींचना, एकदम चला जाएगा, ठीक। ये आप लोग का यहाँ पर काट दे रही है, यहाँ पर का पॉइंट लगा। अब पहला समीकरण बनेगा। अब दूसरा देखिए, यक्स बराबर 0, अगर हम यक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 5, यही मिल गया, फिर 1 मिल गया। अगर 1 रख रहे हैं यहाँ पर 1 तो क्या मिलेगा, y बराबर 1 तो x बराबर 4, तो फिर से यही पे खींचाता है लाइन, फिर से यही पर आ रही है, ध्यान दीजिए। कहेंगे देखिए मेरे भाई दोनों समीकरण सेम दिखाई दे रहा है, ये भी और ये भी सेम है ना। और हम बोलेंगे जब संपाती रहता है, संपाती रहता है, दोनों रेखा एक ही पे ड्रा होती है, तो ठीक है, दोनों लाइन की हमारी रेखा इसी पे ड्रा होगी, और कहां से होगी, यहां से। ये बात आप लोग ध्यान देना, इसी तरह जाएगा, ठीक। और ये कामा क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग का मिल रहा है क्या, ये आप लोग का मिल रहा है 0,5 ही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये 0,5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आप लोग का, जल्दी बताइए, 1,4 हो जाएगा, यहां से हो सकता है 1,4 हो गया। इसी तरह आप लोग देखिए, अब यहां से हमने क्या सीखा कि अगर संपाती रेखा रहे तो उसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो इसी तरह जाएगी, यानी एक ही रेखा पे एक रेखा जाएगी, ठीक। और हमारा क्या था, इसमें संगत और असंगत बताना था, तो पहला हमारा संगत था, और ग्राफ हमारा इस तरह बनेगा। आप लोग थोड़ा स्केल की मदद से कॉपी पे लिखना तो बहुत बेहतरीन बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाँ तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 2 का लिख दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें भी बताना है संगत है तो ग्राफ बनाइए, असंगत है तो ग्राफ मत बनाइए, ठीक। तो पहले हम इसको देखेंगे संगत है कि असंगत। चलिए मेरे भाई हम लोग इसको देखते हैं और सीखते हैं कैसे क्या होता है। पहला समीकरण हमारा क्या था, x माइनस वाई। अब बराबरी की इधर हम जब लाएंगे, बराबरी की इधर लाएंगे तो माइनस जाएगा, -8 हो जाएगा, बराबर 0। समीकरण जो कि हमारा है पहला प्राप्त हुआ। और समीकरण दूसरा क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y फिर -16 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको हम किस फॉर्मेट में करेंगे, a/b करने का मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसके फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो a1 आई हो जाएगा b1 c1 a2 b2 c2। अब लिखेंगे 1/3 बराबर -1/-3 बराबर -8/-16। अब आप लोग जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्या ध्यान देना है, हाई वाला माइनस हुआ तो इससे कट गया, इस वाले से कट गया, ये क्या हो जाएगा 8 एकम 8 दूना के 16, तो हमारा ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। अब आप लोग बताइए, हाई 1/3 इक्वल टू 1/3 के बराबर है ना, लेकिन ये यहां पर नहीं है, ये इस तरह नहीं बराबर, नॉट इक्वल टू है ना मेरे भाई। तो यहां पर एक क्या चीज फॉलो होता है, एक रूल फॉलो होता है, उस रूल को हम लिख दे रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये बराबर नहीं रहेगा। अगर इस तरह फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, जो कि हो जाएगी समांतर, ठीक है ना मेरे भाई, समांतर हमारी रेखाएं हो जाएगी, जो समांतर रेखाएं। अगर समांतर रेखाएं मिल गई तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे भाई, ये अपरिमित में से इसका कोई हल नहीं मिलेगा। जब इसका कोई हल नहीं मिलेगा तो हमारी कौन सी रेखाएं हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जब हमारा असंगत हो गया तो इसका हमको ग्राफ नहीं बनाना है, हमको केवल संगत का ग्राफ ही बनाना है, ठीक। तो यह हमारा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर
इसको चेंज कर क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। ठीक है मेरे भाई। हाँ तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिख दिया है, जो कि उससे भी बेहतर एक क्वेश्चन है। उससे बेहतर क्वेश्चन का मतलब है इसमें बताना है संगत और असंगत। तो चलिए हम शुरू करते हैं उसी तरफ उसी अंदाज में। ठीक है मेरे भाई। तो पहले हम समीकरण, इसमें अब 3-5 नहीं करना है, ये देखिए आप लोग का सिंप्लीफाई है। ठीक है मेरे भाई। तो बस क्या करना है, इसको हम ई मान लेते हैं। ये हो गया A1 और ये क्या हो जाएगा B1 और ये क्या हो जाएगा C1, इन्हें क्या हो जाएगा A2 B2 C2। अगर हमको इस तरह आ गया तो हम इस तरह रख कर देख लेते हैं मेरे भाई। तो रखेंगे कहां, हम यहीं पर रख दे रहे हैं। रखेंगे क्या, 2/4 बराबर 1/-2, माइनस नीचे नहीं रहता है, इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए बराबर है, अब क्या है C का मान -6/-4। अब आप लोग बताइए, हाई -1 से हाई -1 कट गया तो इसकी कहानी खत्म हो गई। ठीक, यहां से कहानी खत्म। अब यहां से एक बात देखिए, हाई दोनों क्या आपस में बराबर है, नहीं बराबर। तो ये जब फॉलो नहीं कर रहा था, ये किसके रूप में हो रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर हम बताएं, अगर इस तरह कहीं मिल गई रेखा है, ये कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है मेरे भाई, प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। ठीक, अगर प्रतिच्छेद रेखाएं मिल गई तो इसका एक हल होता है। अगर जब एक हल हो गया तो ये कौन सा रेखा होगी, संगत हो गई। तो ये क्या हो गया, संगत। अब जब संगत ये मिल गया तो इसका क्या करेंगे मेरे भाई, हम इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखने से पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, x और y का मान। तो चलिए हम यहां पर इसका मान निकाल लेते हैं मेरे भाई। पहले देखेंगे क्या है, 2x + y मान बराबरी करते रहे, इधर भेज देंगे 6 हो जाएगा। अब इसके लिए हम देखेंगे क्या, इसका हम जीरो देखेंगे। पहला समीकरण है तो यहां से देखेंगे। अगर यहां से देखेंगे हम तो ध्यान दीजिए क्या क्या देखना है मेरे भाई, इस तरह कर दे रहे हैं। आप देखिए इतना हो गया। अगर x हो गया ay, अगर यहां देखिए, अगर हम क्या x बराबर करने का मतलब, अगर x बराबर हम 0 रख रहे हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा। x बराबर 0 तो y बराबर केवल 6 मिलेगा। ठीक, ये होगा इतना। आप देखिए अगर हम y बराबर, अब यहां करूंगा मान, अगर हम y बराबर क्या रख रहे हैं, अगर हम y बराबर 0 रख रहे हैं, चलिए y बराबर 0 तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। कहीं कैसे, हाई 2 है ना, हाई कर तक कहानी खत्म, ही 0 होगा तो हाई जो 2 है नीचे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बटे 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3। ये हो गया पहले समीकरण के लिए। अब हम दूसरे के लिए देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब दूसरा हम समीकरण यहीं पे लिख दे रहे हैं, दूसरा का ये है, तो हो जाएगा 4x - 2y बराबर 4। अब इसके लिए हम देख रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये होता है x, ये होता है y। अगर ध्यान दीजिए यहां पर कुछ लॉजिक लग रहा, अगर हम टोटल करने का मतलब है कि अगर हम यहां पर टोटल अगर 0 बना दे रहे हैं, आपको कुछ भी मानना है, हम इसलिए आप कहेंगे सर 0 बार बार काहे मान रहे हैं, हम इसलिए 0 मान रहे हैं ना ताकि छोटा मिल सके। ठीक है मेरे भाई, आप लोग कुछ भी मानेंगे लेकिन आप लोग का ग्राफ पे दर्शाएंगे तो वही आएगा। ठीक, ये नहीं है कि कोई 1 मान दिया, कोई 3 मान दिया, कोई 5, लेकिन हल यही निकल कर आता है। कहां गया, यही वाला प्रतिच्छेद का मतलब काटे की बीच में से, चाहे किधरों से काटे। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान देना, पॉइंटिंग होता है। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा, अगर इसके बराबर हम 0 मान दिए तो कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस उधर जाएगा, करने का मतलब है कि हाई -2y बराबर 4। तो इससे काट देंगे कितना हो जाएगा 2, लेकिन किसमें होगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा इसके बराबर हमने 0, तो हो जाएगा -2, इतना हो गया। ठीक, अगर हम टोटल इसके बराबर 0 रख दे रहे हैं 0, तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बात ध्यान देना। आप लोग कहेंगे सर जी कैसे, हाई 0 हो गया ना पूरा टोटल, तो हाई बटे में आ जाएगा, तो 4 एकम 4 कहानी खत्म कर देगी। ठीक है मेरे भाई, इस तरह हम इसको कर रहे। अब इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक चतुर्थांश लेंगे। ठीक, अब चतुर्थांश लेने के बाद हम किसको कैसे क्या करेंगे, ठीक है वो आप लोग देखिएगा। इतना ले लें। अब देखिए इसको लेने के बाद इतना हो गया। अब आप लोग को पता है कि नंबरिंग कैसे क्या करना है, ये हमारा y होता है जो कि पॉजिटिव होता है, ये हमारा y डैश होता है जो कि माइनस होता है, और ये हमारा x डैश होता है जो कि माइनस होता है, ये भी। ठीक, और ये हमारा x होता है जो कि प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, अब हमको कितना तक खींचना है, मैक्सिमम 6 तक खींचना है ना, तो हम खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, नंबरिंग करेंगे। आप लोग को ये तो 0 होता है, यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर होता है 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप लोग थोड़ा हमसे भी बेहतर बनाएंगे अगर आप लोग स्केल और पेन की मदद से और कहते हैं ग्राफ की कॉपी पेज पर बनाएंगे तो आप लोग हमसे भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए हम पहला समीकरण देखते हैं। अगर हम x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर 6, यानी y बराबर 6 एक बिंदु यहाँ पर पॉइंट है। ये क्या मिलेगा? 0,6 मिलेगा। यहाँ ध्यान रखना 0,6 मिलेगा। अब देखिए y बराबर 0 तो x बराबर 3, y बराबर 0 तो x बराबर 3, इतना हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे? हाई लाइनिया पहला समीकरण इस तरह हो गए थे। कहने का ध्यान दीजिए यहाँ से x बराबर 0 0, y बराबर 6 y बराबर 6। अगर फिर y बराबर 0 तो x बराबर हमको 3 मिलेगा। अब यहाँ से लाइनिया को खींचकर मिला देंगे। जब लाइनिया को खींच के मिलाएंगे मेरे भाई कैसे मिलेगा? थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ये, इस तरह मान लीजिए यहाँ पॉइंट पर है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक, अब इस तरह तो ये कौन सा क्या मिलेगा? ये मिलेगा आप लोग का 0,3, इतना हो गया। अब ये पहला समीकरण के लिए होगा। अब दूसरा के लिए देखते हैं। x बराबर 0, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए। x बराबर 0 0 तो y बराबर -2 यहाँ पर पॉइंटेड कीजिए। ठीक, यहाँ हो गया। फिर y बराबर 0 और x बराबर 1, y बराबर 0 तो x बराबर 1, इतना हो गया ना। अब यहां से इस तरह खींचेंगे, यहां से जैसे करेंगे मेरे भाई, इसको इस तरह लेकर जाएंगे, इस तरह। ठीक, अब यहां से हम लोग इस तरह ले जाए। अब ध्यान दीजिए ये कौन सा काम होगा? x बराबर 0 y बराबर -2, तो ये हो जाएगा 0,-2 हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? 0 कहां पर? यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,1 इस तरह। और हमको देखो यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहां से हमने क्या सीखा? अब यहां से ये सीखा कि ये कौन सा, ये पहला समीकरण है ना, यानी पहला समीकरण ये वाला, ध्यान दीजिए ये पहला समीकरण है। तो पहला समीकरण हम यहाँ पर, ये पहली समीकरण की लाइन है 2x + y, फिर क्या है? -6 बराबर 0। और दूसरे के लिए ये वाले, इसके लिए, अब इसके लिए ये वाली लाइन लिख लेते हैं, 4x - 2y और क्या -4 बराबर 0, इस तरह हो सकती है। अब ये देखिए आप लोग यहां से एक बात निश्चित निकल गया ना कि यह कौन सा है? प्रतिच्छेद रेखाएं। और हमने बताया था प्रतिच्छेद रेखाएं कहीं एक दूसरे को जरूर काटती है। और यहां पर ये देखिए काट रही है, किस बिंदु पर काट रही है? दूसरे के सोजे के बिंदु पर काट रही है। ठीक ना मेरे भाई, तो इसलिए हमने इसको भी ग्राफ विधि से सीख लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा है। ठीक है मेरे भाई, उसको भी देख लेते हैं। हाँ तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ इनपुट कर दिया है। अब हम इसको देखते हैं कि संगत है कि असंगत। अगर संगत मिल गया तो इसका ग्राफ देखेंगे, अगर असंगत मिल गया तो हम इसका ग्राफ नहीं देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या दिया है, ये हो गया हमारा A1 और ये क्या हो गया? B1 C1, ये हमारा हो जाएगा A2 और ये हमारा हो जाएगा B2, ये हमारा हो जाएगा C2। और हमको किस फॉर्मेट में लिखना है आप लोग जानते होंगे, तो हो जाएगा 2 यानी कि 4 बराबरे -2/-4 बराबरे -5, नहीं 2 रहेगा, 2/-5। ये होता है A1 का मतलब, कहने का मतलब A1 कहते A1 B1 C1, इसका मान A1 इस तरह लिखेंगे। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे कौन बराबर है कौन नहीं। तो चलिए देखते हैं, इस वाले से वाला कट गया। ठीक, जब कट गया तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 4, 2 × 2 2 × 4, ये हमारा 1/2 बराबरे और क्या 1/2 नॉट इक्वल टू क्या है 2/5, जो कि इससे बराबर नहीं है। अब आप लोग बताइए, जब ये बराबर नहीं रहता है, कहने का मतलब यहाँ देखिए A1/A2 बराबरे B1/B2 बराबरे C1/C2, ये नहीं बराबर रहता है तो हमारा क्या होता है? समांतर होता है। जिसका मतलब समांतर अगर मिल गया तो रेखा किस तरह जाएगी? हाई रेखा इस तरह जाएगी, हाई रेखा इस तरह जाएगी। ठीक, जब समांतर चली गई तो इसका कोई मतलब हल नहीं मिलेगा ना, इसलिए क्या होता है हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा असंगत, यानी कह सकते हैं ये समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है मेरे भाई, समांतर रेखाएं जब हो गई तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा बना असंगत। असंगत हमने क्या, ये असंगत मिल गया तो हम इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे, तब इसलिए हमारा यह चौथा क्वेश्चन का चारों हमने क्वेश्चन एकदम बारीकी से सीख लिया। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक ना मेरे भाई। हाँ तो मेरे भाई देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 को लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या करा, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको बारे में हम जानते हैं। देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है,
ठीक अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाघ की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई पहले हम इसको क्या मानेंगे, लंबाई बराबर x मानेंगे, चौड़ाई बराबर y मानेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक, इसका जो ये अगर लोग नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, करने का मतलब अगर आप लोग से ये हल नहीं हो पा रहा है ना, तो हम जब इसका बाद जो क्लास लेंगे नेक्स्ट वीडियो मान सकते हैं ना, उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करा देंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और जो 7 है, ये तीनों एक और वीडियो ये नेक्स्ट लेकर आएंगे, उसमें कवर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तब तक आप लोग के लिए एक होमवर्क मान लीजिए देकर जा रहे हैं मेरे भाई, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक, ताकि वीडियो काफी लंबी हो गई ना मेरे भाई, इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसको घर से कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो इसको डीपली ले जाएंगे। ठीक, कि आयताकार होता क्या है, इसकी बात कैसे होती है। ठीक है भाई, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक मन लगाकर पढ़िए। ठीक।